गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्लेम के मेन पार्ट के बारे में जाना था कि मेन पार्ट ऑफ फ्लेम क्या होता है, उसमें कितने पार्ट होते हैं जो मेन होते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ आज रिलेटेड है ऑक्सीस्टीन फ्लेम में जाना था। वैसे ही आज हम लोग ऑक्सीस्टीन फ्लेम में उसके एसिटिलीन और ऑक्सीजन के परसेंटेज के अनुसार, एसिटिलीन और ऑक्सीजन के रेशियो के अनुसार उसमें फ्लेम चेंज होता है। उस फ्लेम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितना परसेंट ऑक्सीजन और कितना ऑक्सीजन और कितना एसिटिलीन मिलाया जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये कौन सा फ्लेम बनके जनरेट हो, उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बीच में छोड़ के आप लोगों को वीडियो जाना नहीं है। इसमें मैं कुछ वीडियो भी लेके आया हूँ, ये जैसे पिक्चर के साथ कि कैसे बनता है, उसमें बना करके दिखाया जाएगा कि गैस वेल्डिंग में गैस ऑक्सीस्टीन फ्लेम में जो फ्लेम जनरेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है और कैसे बनता है, वो सारा लास्ट में आपको मिलेगा। वो वीडियो के साथ में एक्चुअल में वो होते हुए आपको दिखेगा कि कैसे हो रहा है। तो उसको देखना है, आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना है, तभी जाके आप पूरा देख सकते हैं। और जब पूरा देखेंगे तभी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑक्सीस्टीन फ्लेम में जो होता है परसेंट, जो आपके एसिटिलीन और ऑक्सीजन के रेशियो के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होता है आपका न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा कार्बोराइजिंग फ्लेम और तीसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कौन कौन सा? न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसे हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्लियर? तो चलिए देखते हैं एक एक करके इनके बारे में कि ये क्या है, कितना परसेंट जो है, सॉरी, किस रेशियो में मिलाया जाए कि हमारा न्यूट्रल फ्लेम बन जाए, किस रेशियो में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाया जाए कि कार्बोराइजिंग फ्लेम बन जाए, और किस रेशियो में मिलाया जाए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, सॉरी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को, ताकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो होता है आपका न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम क्या है? न्यूट्रल फ्लेम में जो होता है, इसमें जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन C2H2 और O2 जो मिलाया जाता है, वो इसमें 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि 1:1 के अनुपात में। यानी कि जितना हमारा एसिटिलीन गैस होगा उतना ही हमारा ऑक्सीजन होगा। क्लियर? जितना हमारा एसिटिलीन गैस होगा उतना ही आपका ऑक्सीजन होगा, और उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, आपका उस रेशियो से जो फ्लेम बनेगा उसे न्यूट्रल फ्लेम कहा जाएगा। क्लियर हुआ? फिर से सुन लीजिए, फिर से रिपीट। न्यूट्रल फ्लेम में जो होता है, जितना एसिटिलीन होगा उतना ही ऑक्सीजन होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक भाग ऑक्सीजन का है तो एक ही भाग एसिटिलीन का होगा। उसके द्वारा जो बनता है, इस रेशियो के अनुसार जो फ्लेम बनता है उसे न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं। न्यूट्रल फ्लेम की टेम्परेचर जो होती है, कितना होती है? 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है इसका टेम्परेचर? 3200 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ये और एक ये दूसरा। एक जो होता है आपका इनर कोन होता है, और ये आपका बाहर वाला भाग होता है। तो इसमें जो आपके बाहरी वाली जो भाग होती है, इसमें इसमें जो होता है, इसका बाहरी वाला भाग जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का होता है। जब ये जलता है, जब बर्निंग होती है, तो इसमें ये ब्लू कलर का दिखता है। और ये जो होता है, ये छोटे लंबाई में इंटरनल वाला भाग जो होता है, पहले वाला भाग, ये लंबाई में कम होता है और आगे से गोलाई में होता है। क्लियर हुआ? न्यूट्रल फ्लेम में जो पहला भाग होता है, इसमें 2 भाग होते हैं। पहला भाग लंबाई में कम होता है तथा आगे से गोलाई में होता है, जबकि दूसरा भाग जो होता है यह ब्लू रिड्यूसिंग जोन कहलाता है। ये ब्लू हो जाता है, जब ये बर्निंग होता है तो ब्लू होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। और यह जो होता है 1:1 के अनुपात में मिलकर बनता है। इसका रेशियो कितना होता है? 1:1, 1:1। और इसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 3200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे कास्ट आयरन की वेल्डिंग करनी हो, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करनी हो, ठीक है, या एल्युमिनियम की वेल्डिंग करनी हो, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? न्यूट्रल फ्लेम का। और इसका प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अधिकांशतः इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो होता है, इसके द्वारा जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इसमें से
इनमें जो होता है कार्बन के परसेंटेज और सॉरी ऑक्सीजन और एसिटिलीन का परसेंटेज दोनों का सेम है, तो इसमें से जो कार्बन कंटेंट निकलते हैं वो हमारे जॉब के अंदर नहीं जा पाते हैं। और जब जॉब के अंदर कार्बन कंटेंट नहीं जाएंगे तो जॉब, जाहिर सी बात है कि जॉब के अंदर कार्बन की परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगा, जब जॉब के अंदर आपकी कार्बन की परसेंटेज अगर बढ़ती है तो आपका जॉब भंगुर होगा, यानी कि जो होता है वो ब्रिटल हो जाएगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो वो ठीक रहेगा। तो इससे जब भी वेल्डिंग किया जाता है इसमें कार्बन की परसेंटेज जॉब में नहीं बढ़ती है, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जबकि एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा होती है। जिस फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तथा एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा हो उसे कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। क्लियर। कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो होता है टेम्परेचर, सॉरी, कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो रेशियो होता है वो 0.9:1 का होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसको ऐसे चेंज कर लीजिए, 1:0.9, यानी एसिटिलीन जो होता है हमारा C2H2 वो 1 होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन जो होगा हमारा वो कितना होगा, 0.9 होगा। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, आपका एसिटिलीन ज्यादा है और कह भी रहा है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम क्या होता है, एसिटिलीन जिसमें ज्यादा हो उसे कार्बोराइजिंग फ्लेम कहेंगे, ऑक्सीजन कम हो और एसिटिलीन ज्यादा हो उसे कौन सा फ्लेम कहते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसका जो बीच वाला भाग होता है यह लंबाई में अधिक होता है तथा यह दिखने में व्हाइट होता है। बिल्कुल कैसा होता है, व्हाइट होता है। जब हम इसको शुरुआती में जलाते हैं, किसी भी जो ब्लो टर्च होती है उसको जैसे ही जलाते हैं तो क्या होता है, हमारा एसिटिलीन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है और ऑक्सीजन कम निकलता है। तो उस दशा में क्या होता है, हमारा कार्बन बहुत ज्यादा निकलता है। कार्बन क्या होता है, जब पूर्ण रूप से बर्निंग नहीं होगा तो उसमें जो जलता है तो क्या होता है, रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है। तो कार्बन जो होता है उसमें ज्यादा निकलने के कारण इसके द्वारा जो वेल्डिंग किया जाता है, इस फ्लेम के द्वारा जो वेल्डिंग किया जाता है उसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट जॉब में चले जाते हैं। तो जब कार्बन कंटेंट जॉब में चले जाएंगे तो क्या होगा, जॉब ब्रिटल हो जाएगा या भंगुर हो जाएगा, तो हमारा जो है जॉब का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। और कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग, स्टेलाइट को करने के लिए प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग, और किसके लिए, एलॉय स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर। इसमें जो इसका टेम्परेचर जो होता है वो 3100 डिग्री सेल्सियस होता है, 3100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है, इसमें भी 2 ही भाग होते हैं। कितने, 2 भाग होते हैं। जब हम धीरे धीरे कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो ये जो बीच वाला भाग है वो हमारा खत्म हो जाता है। यानी कि इसमें हमारा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाता है और एसिटिलीन की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि इसमें जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका 1.5 हो जाता है, 1.5, और एसिटिलीन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी कि C2H2 आपका है जो वो 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन जो होता है आपका 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 1.5:1 के रेशियो में ये रहता है। क्लियर। इसका रेशियो कितना रहता है, 1.5:1 के रेशियो में ये रहता है। इसमें 2 कोण बनते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो इनर कोण होता है इसका वो बहुत ही नुकीला बनता है, जिसके द्वारा जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के द्वारा जब वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें जॉब में क्या होता है, होल से हो जाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जब भी वेल्डिंग किया जाता है तो जॉब में होल्स टाइप के हो जाते हैं। इसीलिए इसका वेल्डिंग का प्रयोग जो होता है कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग ब्रांस तथा ब्रॉन्ज भी किया जाता है। स्पेशली ब्रांस और ब्रॉन्ज के लिए जो होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। इसका टेम्परेचर आपका 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 3300 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर 3300 डिग्री सेल्सियस, कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर 3100 डिग्री सेल्सियस और न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर 3200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देख रहे होंगे आप, न्यूट्रल फ्लेम में भी 2 भाग है, एक इनर भाग एक आउटर भाग। इसमें भी 2 भाग है, एक इनर भाग है और एक आउटर भाग है। लेकिन अंतर क्या है, इसमें देखिए इसका जो इनर भाग है वो कुछ लंबाई में और गोलाई में आगे से मुड़ा हुआ है, इसमें जबकि नोकीला होती है। तो इसके द्वारा जब वेल्डिंग करते हैं तो जॉब में मतलब जैसे पॉइंट सा रह जाता है, होल से रह जाता है।
इसके द्वारा जब वेल्डिंग किया जाता है तो कार्बन कंटेंट इसमें जॉब में नहीं जाते हैं, जिससे ये सुरक्षित वेल्डिंग करता है। तो इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और इसका प्रयोग आपका कम किया जाता है। किसके लिए करते हैं? ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए। इसके लिए माइल्ड स्टील के लिए, कास्ट आयरन के लिए और एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग करते हैं ये न्यूट्रल फ्लेम का, ठीक है। और बीच वाला जो होता है कार्बोनाइजिंग फ्लेम, जो कि 1:2.9 के अनुपात में होता है। तो इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? स्टेलाइट के लिए, अलॉय स्टील के लिए किया जाता है। क्लियर? ये आपके ऐसे करके आपके खत्म हो जाते हैं फ्लेम के बारे में। कल से हम लोग जो दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि उसमें जो हम वेल्डिंग तकनीक पढ़ेंगे, कितनी तरह कैसे किया जाता है, लेफ्ट और राइट और क्या होता है बेसिकली। और जो होता है इसमें आपका ये देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ये टॉर्च स्टार्ट किया गया, ब्लू टॉर्च। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एसिटिलीन निकलता है तो ये होता है इसमें जो होता है आपका कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है, स्मोक बहुत ज़्यादा बनता है। और जब धीरे धीरे क्या होता है, जब इसमें ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन को जब छोड़ा जा रहा है तो यह क्या बन रहा है? कार्बोनाइजिंग फ्लेम बन रहा है। थोड़ा सा ऑक्सीजन, ये देखिए अब जब ज़्यादा ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे तो क्या हुआ? न्यूट्रल फ्लेम बना, मतलब कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मात्रा समान हुआ तो यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम बना। अब न्यूट्रल फ्लेम बनने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे कर करके इसमें जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा रही है और एसिटिलीन की मात्रा कम हो रही है तो ये कौन सा फ्लेम बन रहा है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जो कि एकदम बिल्कुल कोन में होता है। आपको बताया भी गया था कि जब इसका बनता है तो ये बिल्कुल कोन में। फिर देखिए ये चेंज हो रहा है न्यूट्रल फ्लेम में। न्यूट्रल फ्लेम में आगे से रेडियस की तरह होता है और ये आपका फिर चेंज हो गया कार्बोनाइजिंग फ्लेम में। जैसे जैसे हम ऑक्सीजन की मात्रा को घटाते हैं बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो होता है फ्लेम चेंज होते जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए ये जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस टाइम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो फ्लेम से रिलेटेड जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन होता है। इससे IOCL हो, चाहे इसरो हो, चाहे सेल हो, चाहे वेल हो, चाहे गेल हो, चाहे IG कार हो, ये सारी चीजों में पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या जाएगा? टेम्परेचर पूछा जाता है बेसिकली, और ये किसके लिए प्रयोग होता है वो पूछा जाता है, यानी किस मेटल को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका रेशियो कितना होता है ये पूछता है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है ये पूछा है। जैसे न्यूट्रल फ्लेम में पूछेगा तो पूछेगा इसका रेशियो कितना होता है, या पूछ सकता है इसका टेम्परेचर कितना होता है, या पूछ सकता है इसको किस मेटल को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका वैसे ही कार्बोनाइजिंग फ्लेम में पूछ सकता है कि कार्बोनाइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है या ऑक्सीजन की, तो एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट आपका पूछ सकता है और इसमें रेशियो कितना होता है, ठीक। आपका वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में पूछ सकता है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और इसका टेम्परेचर कितना होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही VVI है, इसको एकदम बिल्कुल VVI मान करके आपको याद कर लेना है, ताकि किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूट सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।